हेलो क्लास 10th। तो कल हमने कुछ नामकरण के कुछ नियम पढ़े थे, तीन चार नियम। आज हम आगे प्रैक्टिस में लेते हैं कि किस प्रकार से हम नामकरण करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक आएगा वो संतृप्त हाइड्रोकार्बनों का नामकरण होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन हम कहते किसे हैं ये समझना, एल्केन को कहते हैं, ठीक है ना। संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें केवल एकल बंध होता है, सिंगल बॉन्ड। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड होगा, यानी सी सिंगल बॉन्ड सी, कार्बन परमाणुओं के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड होगा, उनको हम एल्केन कहते हैं और उन्हीं को हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। परसों एग्जाम्पल के थ्रू बताया था कि कार्बन की जब चारों संयोजकताएं, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। तो कार्बन की जब चारों संयोजकताएं एकल बंधों द्वारा संतुष्ट होती हैं, ये 4 सिंगल लाइनों द्वारा संतुष्ट होती हैं, तो उसको हम कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और संतृप्त हाइड्रोकार्बनों को कहा जाता है एल्केन, ठीक है ना। अब जब एल्केन हम पढ़ते हैं तो हमको 2 प्रकार के एल्केन पढ़ने पड़ेंगे। तो आप सीधे सीधे, एक होते हैं सीधी श्रृंखला वाले, ऐसे एल्केन जिनमें सीधी श्रृंखला होती है, यानी केवल एक श्रृंखला होगी, ऐसे सी सी सिंगल लाइन में, रेखीय भी कहते हैं जिनको, एक रेखा में। दूसरे होते हैं शाखित एल्केन, ब्रांच एल्केन कहते हैं। शाखित एल्केन यानी जिसमें एक तो सीधी श्रृंखला होगी, फिर उसमें ऊपर नीचे कार्बन लगे होंगे, ऐसे जैसे पेड़ होते हैं ना। एक पेड़ तो ऐसा होता है जो सीधा है बिल्कुल, एक पेड़ ऐसा होता है जिसमें बहुत सारी टहनियों पे फिर टहनियां लगी रहती हैं, इस तरीके से। तो ये ब्रांच एल्केन कहलाते हैं। तो दोनों का नामकरण हम अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम सबसे पहले बात करते हैं सीधी श्रृंखला वाले संतृप्त हाइड्रोकार्बन। बहुत इजी नाम होता है इनका, ठीक है ना। अब इनके नामकरण के लिए एक सिंपल सा आपको वर्ड याद करना है। सबसे पहले आपको लिखा जाएगा कार्बन की संख्या के लिए नाम धन एन, बस उस यौगिक का नाम समाप्त हो जाएगा। कार्बन की संख्या के लिए नाम आपको कल बताए गए हैं, मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, जो भी है, ठीक है ना। तो वैसे ही अब जैसे कुछ उदाहरण ले रहा हूं, देखो प्रैक्टिस आप करते रहना, मैं आपको कुछ एग्जांपल बता रहा हूं। जैसे सबसे पहले हमारा CH4, इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही है। ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको ओपन करके, ये दोनों सेम है। सिंगल बॉन्ड को शो करने की जरूरत नहीं होती है, ध्यान रखना। जो सिंगल बॉन्ड है उसको दिखाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन डबल बॉन्ड को दिखाने की जरूरत होती है। तो यहां हमने क्या किया, कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड नहीं दिखाए हैं। तो आपको बॉन्ड से कुछ नहीं करना है अभी फिलहाल, आपको केवल कार्बन की संख्या काउंट करनी है। कितने कार्बन है? एक कार्बन के लिए क्या नाम आता है? मैथ आता है ना, प्लस एन लगेगा ही लगेगा, क्योंकि संतृप्त सिंगल बॉन्ड वाले यौगिक हैं। कल बताया था कि जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है वहां एन लगता है, तो इसका नाम क्या हो गया? मैथेन, ठीक है ना। किसी बुक में मीथेन भी लिखा होगा, लेकिन मैथेन आप इसको लिखेंगे। नंबर दूसरा, अब देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, चाहे ऐसे लिखो या ऐसे भी लिखा हो सकता है, CH3 3H, फिर सिंगल बॉन्ड C, फिर इससे भी 3H, ऐसे भी लिखा हो सकता है। तो मैं बार बार नहीं लिखूंगा, आप इसको ओपन करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। C के साथ कितने H जुड़े हैं? 3। अब हवा में तो जुड़े नहीं होंगे ना, जुड़ने के लिए क्या चाहिए? बंध, तो 3 बंध बने होंगे ऐसे। ये कार्बन से भी कितना हाइड्रोजन जुड़े हैं? 3, तो 3 हाइड्रोजन जोड़ोगे, ठीक। अब कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज होता है? एथ, प्लस, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो क्या आएगा? एन, तो इसका नाम क्या हो गया? एथेन, इसका नाम हो गया एथेन। ऐसे ही देखिए, अब कुछ लंबा यौगिक बताता हूं, देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए ना। अब हाइड्रोजन आपने जोड़ना है, देखो हाइड्रोजन कैसे जोड़ेंगे ये ध्यान रखना। कार्बन कितने बंध बनाता है? 4। आपको देखना क्या है कि जिस कार्बन को आप देख रहे हो उसने कितने बंध बना रखे हैं। इस कार्बन ने अभी तक केवल एक बंध बनाया है, कहां? आगे। तो और कितने बंध बनाएगा?
3 हो गया ना। इस कार्बन ने देखो एक बंध पीछे बनाया है, एक बंध आगे, 2 बना दिए हैं। टोटल कितने होते हैं 4, तो 2 और बनाएगा, है ना। ऐसे इस कार्बन ने भी 2 बना रखे हैं तो 2 और बनाएगा, ये भी 2 बनाएगा, ये भी 2 बनाएगा। इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया है तो ये 3 और बनाएगा, 4 हो गए। अब जहां जहां लाइनें हैं वहां हाइड्रोजन लिख दो, क्योंकि हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं तो केवल कार्बन और क्या होंगे, हाइड्रोजन, है ना। तो सारे हाइड्रोजन यहां पर जोड़ दो जहां जहां बॉन्ड है आपके। अब यौगिक क्या बना देखो, इसको हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं। पहले कार्बन से कितना हाइड्रोजन जुड़े हैं 3, तो CH3, ठीक है ना। सिंगल बॉन्ड दिखाना चाहो आगे को दिखा दो, नहीं दिखाना चाहो आपकी मर्जी। इस कार्बन से कितना हाइड्रोजन जुड़े हैं 2, तो CH2। इस कार्बन से भी कितना हाइड्रोजन जुड़े हैं 2, तो CH2। अगले से भी कितने जुड़े हैं 2, CH2। उसके अगले से भी कितने जुड़े हैं 2, और लास्ट वाले से कितना हाइड्रोजन है 3, तो CH3। ये हमारा यौगिक हो गया। अब आपने करना क्या है, कार्बन की संख्या गिननी है। कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन के लिए क्या शब्द का यूज होता है, हेक्स होता है ना। प्लस सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा, एन, तो इसका नाम क्या हो गया, हेक्सेन इसका नाम है। इसका जो रासायनिक नाम है वो हेक्सेन है, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट हम लेते हैं, अगले के बारे में पढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट कोई यौगिक होंगे, ठीक है ना। कुछ नेक्स्ट यौगिकों के बारे में हम बात करते हैं, मैं यहां पर लिख रहा हूं, ठीक। तो नेक्स्ट यौगिक देखिए, अब और ज्यादा कार्बन ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। एक चौथा एग्जांपल और ले लेते हैं, 1 2 3 4। अब आपको देखो हाइड्रोजन जोड़ना है, बहुत इजी होता है। कार्बन ने 4 बंध बनाने हैं, ये समझ के चलो बस। इस कार्बन ने कितने बंध बनाए हैं 1, और कितने बनाएगा 3। इसने कितने बनाए हैं 2, तो और कितने बनाएगा 2। इसने भी एक आगे एक पीछे बनाया हुआ है, 2 और बनाएगा। ये भी 2 बनाएगा, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, और ये कार्बन कितने बंध बनाएगा 3। अब जहां जहां हाइड्रोजन ये बॉन्ड है वहां पर हाइड्रोजन आप जोड़ सकते हो क्रम से, क्योंकि हाइड्रोकार्बन है तो केवल हाइड्रोजन और क्या होंगे, कार्बन, बाकी कुछ नहीं होगा, है ना। ये है। अब यौगिक को हम शॉर्ट में लिखेंगे, देखिए पहले कार्बन से कितना हाइड्रोजन जुड़े हैं 3, तो क्या हो गया CH3। बाकी बीच वालों में देखो 2 2 जुड़े हैं सबसे, तो 2 2 जुड़े हैं तो कितने CH2 हो गया केवल। तो कितने CH2 हैं देखिए, 1 2 3 4 5 6 CH2 हैं, तो मैं 6 CH2 लिख देता हूं, 1 2 3 4 5 और एक 6, और अंतिम वाले कार्बन से 3 हाइड्रोजन है तो वो क्या हो गया CH3। अब आप देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 कार्बन के लिए क्या शब्द यूज होता है, ऑक्ट। क्या यूज होता है, ऑक्ट प्लस एन, क्या नाम हो गया, ऑक्टेन। इस यौगिक का नाम सिंपल सा है ऑक्टेन, हो गया ना। ऐसे ही देखिए कितने कार्बन है 4। अब पहले कार्बन से कितना हाइड्रोजन जुड़ेंगे 3, मैं सीधे सिंपल लिख दे रहा हूं। इससे 2 बंध बना रखे हैं तो 2 हाइड्रोजन और जुड़ेंगे, इससे भी 2, और अंतिम वाले से 3। कितने कार्बन है 4। 4 के लिए क्या शब्द यूज होता है, ब्यूट, प्लस सिंगल बॉन्ड है तो एन, क्या नाम हो गया, ब्यूटेन। सिंपल सा नाम होता है, बिल्कुल ब्यूटेन इसका नाम हो गया, इस यौगिक का नाम। ऐसे ही मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, है ना। जितने कार्बन होंगे उसके नाम के आगे उसका क्या लगा देना है, एन लगा देना है, ठीक है ना। अब हमने करना क्या है, जो शाखित एल्केन है, शाखित संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इनके लिए थोड़ा सा दिक्कत होती है, शाखित संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब यहां पर दिक्कत क्या होती है, देखिए अभी तक क्या था, हमारे पास एक सीधा पेड़ था, है ना, एक सीधा पेड़ था। आप इसको समझना, समझने की चीजें हैं। आपके पास एक सीधा पेड़ था, आप इस पेड़ में चढ़ते गए, स्टेप वाइज चढ़ते गए आगे को, ऐसे तो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, काउंटिंग ऐसी तो करी हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम इस पेड़ में सीधे सीधे चढ़ते गए। लेकिन अब हमारे पास एक ऐसा पेड़ आ गया जिसमें हम ऊपर को जब चढ़ते हैं तो उसमें शाखाएं जुड़ गई, ऐसे ब्रांच हो गई। अब हम जब ऊपर को जा रहे हैं 1 2 3 4 5 6, हमने काउंटिंग करी ना, लेकिन हम इधर वालों को तो छोड़ दिया हमने, ब्रांच को हमने छोड़ दिया। तो ब्रांच को नहीं छोड़ना है, क्योंकि कहने का तात्पर्य यह है, जहां पर मैं डॉट लगा रहा हूं ये कार्बन है,
आप मान के चलो ये क्या है, कार्बन। जहां जहां मैंने पॉइंट लगा रखे हैं वो सारे के सारे कार्बन है ना। या हम मान के सकते हैं फूल है कुछ भी आप मान सकते हैं, इमेजिन कुछ भी कर सकते हैं। सपोज करो फ्लावर है और आप काउंट कर रहे हो 1 2 3 4 5 6। आपने कहा इसमें 6 फ्लावर है। कितने फ्लावर है, 6 फ्लावर है। लेकिन इसमें 6 फ्लावर नहीं है, ये ब्रांच वाले भी तो हैं जिसको हमने काउंट नहीं किया। यहां तो ठीक था, हम जाते रहे, हमको फ्लावर मिलते गए, हम उनको काउंटिंग करते गए। लेकिन अब जब ब्रांच वाले में होते हैं तो यहां पर थोड़े से कुछ रूल अलग आ जाते हैं। अब रूल को समझने से पहले आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी, कुछ ग्रुप्स के नाम, यानी जो कुछ समूह हैं उनको समझना पड़ेगा, उनके नाम। मैं उनके नाम यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है ना। पहला समूह देखिए CH3। आपको यह समूह जहां पर भी दिखेगा, ठीक है ना, सीधी श्रृंखला में नहीं होगा, यह शाखा के रूप में होगा। कहीं पर भी जहां पर शाखा के रूप में होगा इसको हम नाम देते हैं मैथिल। इसको हम नाम देते हैं, बहुत इजी होता है, बस समझने की देर है। इस CH3 को हम क्या नाम देंगे, मैथिल। दूसरा, अगर कहीं पर C2H5 या ऐसे लिखा हो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, ये समूह कहीं पर होगा, इसको कहेंगे एथिल। बस 2 ही समझो अभी, क्योंकि होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपके 10th क्लास में इससे ऊपर का लेवल नहीं जाएगा, इतना ही आएगा। तो मैथिल और एथिल आपको समझना है। यदि शाखा में, ये समझना, शाखा में एक कार्बन है केवल, तो क्या शब्द का प्रयोग होगा, मैथिल। यदि शाखा में 2 कार्बन हो गए तो क्या शब्द का प्रयोग होगा, एथिल। ठीक है ना। अब मैं तरीका बता रहा हूं कैसे इसको करेंगे, शाखित जो एल्केन है उनका नामकरण कैसे करेंगे। तो उनका नामकरण करने से पहले हम करते क्या है, सबसे पहले इनको हम पार्श्व श्रृंखला कहते हैं। देखो, जब शाखित एल्केन का हम नामकरण करते हैं, शाखित एल्केन का जब हम नामकरण करेंगे तो इसमें 2 चीजें होंगी। एक तो होगी मुख्य श्रृंखला, मुख्य श्रृंखला, एक होगी पार्श्व श्रृंखला, साइड चेन, पार्श्व श्रृंखला। पार्श्व श्रृंखला यदि CH3 है तो इसका नाम होगा मैथिल, ऊपर बता चुका हूं। यदि CH3 CH2 होगा तो इसका नाम होगा एथिल। और मुख्य श्रृंखला में यदि 1 कार्बन है तो शब्द का यूज होगा मैथ, 2 कार्बन है तो एथ, बिल्कुल जैसे कल बताया था, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट। आगे का मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि आप पढ़ चुके हो, ठीक है ना। तो ये मुख्य श्रृंखला को हम ऐसे लिखते हैं, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। पार्श्व श्रृंखला को मैथिल, एथिल करके लिखते हैं, ठीक है ना। तो जब आप नामकरण करेंगे, मैं उसका क्रम बता रहा हूं। सबसे पहले हम लिखते हैं पार्श्व श्रृंखला को, सबसे पहले हम लिखते हैं पार्श्व श्रृंखला को, उसके बाद मुख्य श्रृंखला, मुख्य श्रृंखला, उसके बाद हम शब्द का प्रयोग करते हैं एन, बस। अब ये ध्यान देना, पार्श्व श्रृंखला को हम उसके स्थान के साथ लिखेंगे। अभी उदाहरण बताऊंगा, समझ जाएंगे। स्थान के साथ, स्थान के साथ यानी कौन से कार्बन से लगी हो, पहले कार्बन से, दूसरे कार्बन से या तीसरे कार्बन से। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं, 1 कार्बन, 2, 3, 4, ये आपका एक सीधा हाइड्रोकार्बन है, सीधी श्रृंखला वाला। अब इसमें एक पार्श्व श्रृंखला जुड़ गई। इसको हम कंपेयर कर रहे हैं एक ऐसे पेड़ से जिसमें हम ऊपर को जा रहे हैं 1 2 3 4, और ये दूसरे नंबर के यहां से एक ब्रांच और आ गई। ये सेम यही यौगिक है ना। ये कार्बन है जहां पर डॉट लगाए हैं, और दूसरे कार्बन से एक शाखा निकल गई बाहर की ओर को। अब ये ध्यान देना, हम नामकरण करते हैं, नामकरण करने में कार्बन को नंबर दिया जाता है, ठीक है ना। कुछ नियम है। सबसे पहला नियम है कि सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव किया जाता है, सिलेक्शन किया जाता है सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का। अब जैसे अगर हम ये पेड़ है, 1 2 3 इधर को आ जाते हैं, माना यहां से शुरू कर रहे हैं पेड़ में चढ़ना, तो 1 2 3, अगर हम इस दिशा में चले गए तो हमको कितने कार्बन मिले, 1 2 और 1 3, 3 ही कार्बन तो मिले। इधर को आते हैं तो कितने कार्बन मिल रहे हैं हमें,
3। सीधे अगर जाते हैं 1 2 3 4, सीधे जाने में कितने कार्बन मिल रहे हैं? 4। तो ज्यादा कार्बन कहां को मिल रहे हैं हमको? सीधे जाने में। तो लंबी कार्बन श्रृंखला कौन सी है? जब हम कहां को जा रहे हैं? सीधे जा रहे हैं ना। तो हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो यहां को जा रहे हैं तो कितने कार्बन मिल रहे हैं हमें? 4। अगर मैं यहां से शुरू करके इधर को आ जाऊं तो कितने कार्बन मिलेंगे? 1 2 3। कम मिलेंगे ना, यहां को 3 ही कार्बन मिल रहे हैं, यहां को कितने मिल रहे हैं? 4। तो हम उस ओर जाते हैं, यानी जो नंबरिंग करेंगे, जब अंकन करेंगे, हम गिनती लिखेंगे, तो हम उस दिशा में जाएंगे जहां को ज्यादा कार्बन होंगे, यहां को नहीं जाएंगे। हो गया ना। अब हम इधर को चलेंगे, जिस ओर हम अंकन करेंगे, नंबरिंग करेंगे, वो हमारी मुख्य श्रृंखला कहलाएगी। ये याद रखना, ये कहलाई हमारी मुख्य श्रृंखला। और जिसको नंबरिंग जहां की ओर नहीं गए वो कहलाएगी पार्श्व श्रृंखला, वो कहलाएगी पार्श्व श्रृंखला। दोनों चीजें हमें मिल चुकी है, मिल गई ना। अब पार्श्व श्रृंखला, अब इनमें हाइड्रोजन जोड़ते हैं। देखिए पहले कार्बन से कितना हाइड्रोजन जोड़ेंगे? 3। अब इस कार्बन ने कितने बंध बनाए हैं? देखिए 1 2 3, कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 3। बनते कितने हैं? 4। एक बॉन्ड कम है तो कितना हाइड्रोजन जोड़ेंगे? 1। इससे 2, इससे 3, इससे भी कितने जुड़ेंगे? 3। अब ये ध्यान देना, क्रम ये है, सबसे पहले किसको लिखते हैं? पार्श्व श्रृंखला। पार्श्व श्रृंखला में कितने, पार्श्व श्रृंखला क्या है? CH3, और CH3 को हम क्या नाम देते हैं? मैथिल। अब हम पार्श्व श्रृंखला का नाम क्या लिखेंगे? मैथिल लिखेंगे ना। लेकिन हमने क्या लिखा है? स्थान के साथ। स्थान के साथ यानी कौन से नंबर के कार्बन से जुड़ी है? दूसरे नंबर के, तो हम 2 मैथिल लिखेंगे इसको। समझना, अभी मैं दूसरा उदाहरण दूंगा। 2 मैथिल, क्यों? क्योंकि दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है। और फिर क्या लिखते हैं? धन। मुख्य श्रृंखला कितने कार्बन है? 4। 4 के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया जाता है? ब्यूट प्लस एन, ये इसका नाम हो गया। पूरा एक साथ मिला दो, क्या हो जाएगा? 2 मैथिल ब्यूटेन। एक उदाहरण और बता रहा हूं, फिर बाकी कल बताऊंगा। तो एक एग्जांपल और लेते हैं। देखिए दूसरा, 1 2 3 4 5, ये हमारी मुख्य 5 कार्बन की श्रृंखला है, जिसमें यहां पर क्या जुड़ गया? आपका एक कार्बन और जुड़ा है, ये ध्यान दीजिए। अब हम पहले हाइड्रोजन जोड़ लेते हैं। 3 2 2 1 3 और 3। वीडियो को शुरू से देखना, समझ जाओगे 3 2 कैसे लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना। अब आपने करना क्या है? सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चुनाव करना है। देखिए 1 2 3 4 5, सीधे जा रहे हैं तो कितने कार्बन मिल रहे हैं? 5। 1 2 3 4 5। अगर हम ऐसे जाते हैं नीचे को तब भी कितने कार्बन मिल रहे हैं? 5। अगर हम यहां से शुरू करते हैं 1 2 3, अगर मैं यहां से शुरू करते हुए नीचे आता हूं तो कितने कार्बन मिल रहे हैं? 3। तो हमको सबसे ज्यादा कार्बन 5 मिल रहे हैं। चाहे हम सीधे जाएं चाहे हम ऐसे आए, वो आपकी मर्जी है, ठीक है ना। तो अब हम नंबरिंग करेंगे। देखिए अब नंबरिंग, फिर एक रूल और आता है दूसरा, यहां पर लिख देता हूं। अंकन वहां से प्रारंभ किया जाता है, प्रारंभ किया जाता है जहां से पार्श्व श्रृंखला नजदीक होती है, ठीक है ना। हम नंबरिंग कर रहे हैं सीधी श्रृंखला को। कितने कार्बन हो रहे? 1 2 3 4 5। लेकिन हम यहां से अगर नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5, तो हमें जो पार्श्व श्रृंखला मिल रही है ये कौन से नंबर पे मिल रही है? चौथे पे। अगर हम यहां से शुरू करते हैं 1 2 3 4 5, तो जब यहां से हम आ रहे हैं, यानी जब हम लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं, ये लेफ्ट टू राइट गए तो कौन से नंबर पे मिल रहा है? 4th। जब हम राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं तो कौन से नंबर पे मिल रहा है? दूसरे पे। नंबरिंग वहां से की जाती है जहां से हमको कार्बन, ये पार्श्व श्रृंखला नजदीक मिलेगी। तो ये वाली नंबरिंग गलत है, ये वाली नंबरिंग सही है, क्योंकि यहां से 2 नंबर पे हमको शाखा मिल रही है और यहां से जब जा रहे हैं तो कौन से नंबर पे मिल रही है? चौथे पे, ठीक। अब सबसे पहले हम किसका नाम लिखते हैं? पार्श्व श्रृंखला। पार्श्व श्रृंखला क्या है? मैथिल। क्या है? मैथिल। कौन से नंबर पे है? दूसरे पे, तो 2 मैथिल।
हो गया ना। और मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन है? 5। 5 कार्बन के लिए क्या शब्द प्रयोग होता है? पेंट प्लस एन, तो इसका नाम हो गया 2 मैथिल पेंटेन। 2 मैथिल पेंटेन। ठीक है ना। तो बाकी एग्जाम्पल लेके कल आऊंगा। थैंक यू।